Hello everyone, I am Radha Srivastav. Welcome back to my channel, and we are going to start exercise 1.3 of question number 6. Question: look at several examples of rational numbers in the form p by q and q equal not 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating and decimal representation. Expensive. कैन यू गेस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर में हम कई एग्जांपल देखे हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे हमारे p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड हमसे कह रहा है कि जो हम फैक्टर्स लेंगे या फिर जो हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे उसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। मतलब जो नंबर हम लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो उसके 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। यानी कि हमको सीधे सीधे बोल रहा है कि यहाँ पे हमको को प्राइम नंबर लेने हैं जिसमें कि हमारा 1 से ज़्यादा फैक्टर मैच ना हो, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम एक्सपेंसिव भी बोलते हैं। तो जो हम फैक्टर्स लेंगे उसके जो आएगा हमारा रिज़ल्ट जो आएगा वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो कि फैक्टर्स जिनके दोनों आपस में क्या हो, केवल 1 ही हो, यानी कि हमको सीधे सीधे को प्राइम नंबर लेना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे को प्राइम नंबर लेते हैं ऐसे हमारे नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि हम 1/2 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 1 के फैक्टर्स होते हैं 1 × 1 यानी कि 1, और 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 1 यानी कि 1। हम एग्जांपल में 1/2 ले सकते हैं। कैन यू गेस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मुझे गेस करना है तो आई कैन गेस 1/2 के जो फैक्टर्स हैं वो केवल 1 है, क्योंकि 1 के जब फैक्टर्स हम करेंगे 1 के फैक्टर्स 1 × 1 होता है और 2 के फैक्टर्स 1 × 1 2 होता है। तो दोनों में कॉमन हमारा केवल 1 है, तो इन दोनों के फैक्टर्स केवल और केवल 1 है। और हमसे क्वेश्चन में ये कह भी रहा है कि हमें केवल 1 फैक्टर्स जिसके मैच हों यानी को प्राइम नंबर लेना है। तो 1/2 के जब हम लेंगे 1/2 नंबर हमने लिया और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा देखिए टर्मिनेट हो जाएगा 0.5 बार में। 0.5 बार में ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर जैसे हम ले सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे लें 2/3 लेते हैं, 2/3, क्योंकि दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो केवल और केवल 1 है, तो हम ले सकते हैं 2/3, 3/2 या फिर हम 5/2 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 1/4 लेते हैं, तो 1/4 हमने लिया, दोनों के फैक्टर्स 1 मैच हो रहे हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मैंने 0.25 आएगा, ठीक है। यानी कि ये टर्मिनेट हो गया है, ये हमारा टर्मिनेट हो गया है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे 1/8 ले सकते हैं। 1/8 के क्या हो सकते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0125, ठीक है। 1/8 को जब हम डिवाइड करें तो 0.125 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मेरा टर्मिनेट ये भी हो गया है। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लिख के चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा टर्मिनेट हो जाए और जिसके फैक्टर्स क्या हों, केवल 1 हो। तो इन सब के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, जैसे 1 × 1 तो 1 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है 1 × 2 × 2, यानी कि 2 तो मैच हो नहीं रहा है, केवल 1 इसमें भी मैच हो रहा है। 1/8 ये भी 1 ही मैच हो रहा है। और हम ले सकते हैं जैसे कि 1/25, इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो 0.04 बच जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 4/6 अगर मुझे नहीं पता है
तो अगर मैंने 4/6 ले लिया, पहली चीज़ है उसमें 1 के अलावा कई फैक्टर्स मैच हो रहे हैं, 2 मैच हो रहा है, तो ये रहने देते हैं। हम लेते हैं 2/3 या 3/2 लेते हैं, 3/2 हम लेते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले तो 1 बच जाएगा, 2 आएगा, 1 बचेगा, है ना। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, इतने बार में मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा इसमें आता है, यानी कि हमने जब 3/2 लिया तो पहली बात दोनों के फैक्टर्स क्या है 1, और जब इसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 बार में ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लेंगे 2/3, तो 2/3 0 पॉइंट यहाँ हमने क्या लगाया 0 लगाया, 3 6 18, 3 6 18, फिर हमारा 2 बचा, फिर हमने 0 लगाया, 3 6 18, फिर हमने काटा 2 बचा 0, यानी कि यहाँ पे हम पे क्या हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। 2/3 मेरा नहीं हो सकता है। हाँ इसका ऑफकोर्स इसका जो फैक्टर्स है 1 मैच हो रहा है, बट हमको डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, जैसे कि 2/5 0.5 0.25 0.125, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही हम एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने 3/2 लिया टर्मिनेट, लेकिन जब इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे कर दिया, 3/2 ले लिया तो टर्मिनेट, लेकिन 2/3 लिया तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ कर सकते, यहाँ पे ये देखिए 0.5 है, 0.25 है, 0.125 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्या है 2 है। ये 1 है 1/2 की पावर यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 3/25, 1/2 की पावर यहाँ पे 2 × 5, ठीक है, पहली बात ये हो रहा है, और 2 की पावर 2 एंड 5/2 आ रही है, यानी कि 5 5 25 आ रहा है, और 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कैसा क्या है 1/2 की पावर यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 3/25, 1/2 की पावर यहाँ पे 2 × 5, ठीक है, पहली बात ये हो रहा है, और 2 की पावर 2 एंड 5/2 आ रही है, यानी कि 5 5 25 आ रहा है, और 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 5 इन दोनों की पावर आ रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स 5 और बोथ, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर तो ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा फैक्टराइजेशन है Q का, यहाँ पे हमसे पूछा ना Q मस्ट सेटिस्फाई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है जो Q है वो क्या हो रहा है 2 और 5, यही आ रहा है, क्योंकि भाई ये P है ये Q है, तो Q 2 और 5 आ रहा है। तो द फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ Q और पावर्स 5 और बोथ, ओके। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे हम एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेट है, कौन सा किसके फैक्टर्स 1 हैं, और अगर मुझे फैक्टर्स 1 मिल गए हैं, लेकिन डेसिमल यानी कि फैक्टर डिवाइड करने में डेसिमल हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि मुझे 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना हो रिपीट भी ना हो। तो ऐसे एग्जांपल यानी नंबर 3 नंबर्स हम लिख सकते हैं, 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 0.01 001 0001 00001, तो ये टर्मिनेट भी नहीं है, यानी टर्मिनेट भी नॉन टर्मिनेट है, और रिपीटिंग में नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, फर्स्ट है। सेकंड हम लिख सकते हैं 0. यही लिख सकते हैं 0.2 002
0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग भी है। और 3 0.3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3। तो ये सब लिख सकते हैं कि जो रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, यानी कि कट भी नहीं रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और कोई नंबर यहाँ पे रिपीट डिट्टो वही चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ 0 0 1 है, यहाँ पे 0 0 1 है तो यहाँ 0 0 1 है, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम कई एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.61 7 8, फिर हम यहाँ पे 178 168 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 7 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सब रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे हम कई एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हमने इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट 8 और 9 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।